छत्तीसगढ़ में आज पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत 223 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की सभी 20 सीटों पर मतदान जारी है। नक्सल प्रभावित अति संवेदनशील 10 सीटों पर दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा, जबकि बाकी 10 सीटों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और 10 सीटों पर शाम 5 बजे तक वोटिंग है, लेकिन जो नक्सल प्रभावित सीटें हैं, संवेदनशील बूथ है, वहां पर दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होनी है। तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण में वोटिंग जारी है और 20 सीटों पर यह वोटिंग हो रही है, जिसमें 223 उम्मीदवारों की किस्मत मैदान में है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है लाइव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से पूर्व सीएम रमन सिंह मैदान में है, वहां से हमारे साथ मौजूद है रीमा प्रसाद और मेरे साथ मनोज भी है। लेकिन सबसे पहले मैं रीमा आपके पास आती हूं, आप सुबह से मौजूद है, ये बताइए कि क्या तस्वीर इस वक्त आप देख रही हैं, क्या पहुंच रहे हैं वोटर्स बड़ी तादाद में? 8 बजे से जसप्रीत यहाँ पे वोटिंग शुरू हो चुकी है, तो अब धीरे धीरे दिन चढ़ने के साथ ही लोग आना जाना शुरू कर चुके हैं, जिनकी तस्वीरें मैं सबसे पहले दिखा दूं, उसके बाद यहाँ की राजनीतिक बातें भी होंगी। तो ये वो वोटर हैं जो कि अब अपने हिसाब से अपनी सहूलियत के हिसाब से पहुंच रहे हैं। ये सबसे यहाँ का बड़ा बूथ है, यानी अगर मैं अन्य प्रदेशों की तुलना करूँ, अन्य राज्यों की तुलना करूँ, तो यहाँ वोटर उतने उत्साहित नहीं दिखते हैं। हालांकि इसके पीछे पूर्व की जो सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई जो बातें रही हैं, वो इसके पीछे बड़ी वजह है, क्योंकि सभी को मालूम है कि नक्सलवाद यहाँ की सबसे बड़ी पीड़ा रही है और ये जख्म जब यहाँ के लोगों ने झेला तो उसका असर वोटिंग प्रक्रिया पर भी हुआ। बीते 23 साल, मतलब जितने साल हो गए इस राज्य के गठन को, 32% आदिवासी बहुल राज्य वाला ये क्षेत्र अपनी मांगों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर जूझता रहा। हालांकि अलग अलग वक्त की सरकारों ने भरोसा तो दिया, लेकिन दिल किसी ने नहीं। बिल्कुल रीमा, जो बात आप बता रही हैं, उम्मीद यह है कि वो पैटर्न आज टूटे। हमारे सहयोगी मनोज शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है, छत्तीसगढ़ के बस्तर से हमारे साथ लाइव मौजूद है। मनोज, आप क्या तस्वीर हमें दिखाने वाले हैं? मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा, जैसे सुकमा से एक आईईडी ब्लास्ट की खबर आई, लेकिन उसके बावजूद मैं इस वक्त खड़ा हूँ बस्तर में। बस्तर नक्सल प्रभावित इलाका, बस्तर की चित्रकोट सीट, और मैं कैमरे से आपको तस्वीर दिखाऊंगा। ये तस्वीर देखिए, खूबसूरत तस्वीर। इस कतार को देखिए, इन महिलाओं को देखिए कि ये अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि ये अपना वोट डाल सकें, इनका वोट डालने का जो हक है उसका इस्तेमाल कर सके। और देखिए ये वोट डाल के आ गई हैं। दिखाइए तो अम्मा जी, आपका वोट डाल दिया? वोट डाल दिया? दिखाओ तो सही। ये देखिए, आपने वोट डाल के आ गई। हाओ हाओ, कितने बजे से आई थी? ये सुनवा है ना, कितने बजे आ गई थी? 8 बजे। 7 बजे। अच्छा, देखिए यहाँ पर लोग जो खड़े हैं, इनसे पूछ के आपसे बात करके बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने हाँ है, हाँ का मतलब बस्तर में वो कहेंगे आपने वोट डाला हाओ, तो ये वोट डाल के चली गई। आप बहुत देर से इंतजार कर रही हैं? जी। हाँ जी। लेकिन हर हाल में वोट डाल के जाओगी? जी, अभी हो जाएगा। हो जाएगा। जी हाँ, अभी हो जाएगा। अभी हो जाएगा। तो ये आप जब वोट डालने जा रही तो मन में, दिमाग में क्या चल रहा है? मतलब नाम मत बताना कौन सी पार्टी को, लेकिन कैसे, किसको दोगी वोट जी? क्या उम्मीद करते हो उससे? किस पार्टी का नाम नहीं लेना, उम्मीद क्या करती हो? अब जो बोले हैं तो करेंगे, तो वही उम्मीद रखेंगे ना। जो बोलेंगे करेंगे, मतलब जो अपना वादा निभाएंगे उनको वोट करेंगे। जी। अच्छा, यही कह रहे हैं ना? जी। तो ये देखिए लंबी कतार है, सबके चेहरों पर ठीक है मनोज, महिलाएं मुस्कुरा रही हैं, हालांकि कैमरे के आगे थोड़ा सा अपनी बात कहने से हिचकिचा रही हैं, लेकिन ये अच्छी तस्वीर है, सुबह के वक्त है और क्योंकि बड़ी तादाद में महिलाएं पहुंची हैं और पहले जो नारा होता है कि पहले जलपान फिर पहले मतदान फिर जलपान, उसी को वो आगे बढ़ाती हुई। रीमा, जहां पर आप मौजूद हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री वहां से मैदान में हैं, आप बताइए कि इस बार के चुनाव में क्या क्या मुद्दे हावी हैं? रीमा, आप तक आवाज पहुंच रही है? इस बीच में लोगों से जरा बात करने की कोशिश करूंगी और लोगों, मतलब खासकर महिलाओं से, क्या मुद्दा यहाँ हावी रहा चुनाव में? बहुत अच्छा था मैडम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे वही चुनाव का ही चल रहा है। आज वोटिंग डे है। तो सबसे बड़ी खुशी ये है कि आज हमको छुट्टी मिली है, सरकारी नौकरी वाले हैं। अच्छा, तो ये सबसे बड़ी खुशी है। और हमने सरकारी नौकरी वाले तो और बेहतर खुल के बता पाएंगे कि यहाँ पे क्या समस्या है, किन मुद्दों पे लोग परेशान होते रहते हैं। तो कुछ भी नहीं है, हमको तो आसानी से हम गए और हमको तो वेट करने की भी जरूरत नहीं मैं वोटिंग प्रोसेस पे नहीं पूछ रही हूँ, मैं चुनाव चल रहा है तो चुनाव में पब्लिक को 5 साल बाद ये मौका मिलता है कि वो अपने अधिकारों के बारे में बात कर सके। तो यहाँ पे क्या राजनांदगांव में कोई दिक्कत? नहीं, आज तक तो अभी हमको ऐसा कुछ दिक्कत महसूस नहीं हो मैडम। बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। आप कुछ बताएंगे चुनाव में इस वक्त क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक है नहीं है? होना है अच्छा और होना है। क्या अच्छा और होने में क्या हो गया था? हम लोग नांदगांव में रोड पूरा उखाड़ रहा है, है ना? ठीक से वो अपना डामरीकरण नहीं किया, सीमेंटीकरण, उधर का रोड भी खराब है। लेकिन 5 साल पहले तो ये कहा गया था कि आप लोगों की समस्या सुनी जाएगी, लेकिन 5 साल में कुछ हुआ नहीं हुआ। किसान का बस तो वही कर्ज माफ हुआ है, उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। नांदगांव को जर्जरा कर दिए। मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, इस बार के मैनिफेस्टो में भी वही दिख रहा है, लेकिन खुल के बता रही हैं कि टूटी सड़कें हैं, जो किसानों के मुद्दे पे बहुत मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र में कर्ज माफ हुआ, उसके बाद तो कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किए। तो इस बार चुनाव में भी तो आपके पास पहुंचे होंगे लोग। पहुंचे हैं तो क्या बोल सकते हैं? पूछा नहीं आपने कि आपने वादा तो किया था? हाँ, तो बस वही तो बोलते हैं बस। उधर गार्डन वार्डन इधर का बना रहे, उधर का बना रहे हैं, बाकी और छोड़ देते हैं, है नहीं? कुछ और लोगों से मैं चाहूंगी कि बात करूं, और बात करना जरूरी भी है। अच्छी बात है कि राजनांदगांव में लोग खुल के बातचीत कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, क्या यहाँ पे माहौल चल रहा है, जरा बताएंगे आप? क्या मतलब नहीं, वोटिंग के अलावा मुद्दा, मतलब किसी मुद्दे पे बात की आप लोगों ने जब नेता आपके घर आए तो? नहीं, मुद्दे की तो एक ही बात हुई है यहाँ पे कि राजनांदगांव जिले का विकास हो। और किसी नेता का नाम तो मैं लेना नहीं चाहूँगा अभी, है ना? और आज तो वैसे भी पॉसिबल है ही नहीं किसी का नाम ले, या किसने ऐसा किया, किसने विकास किया, किसने नहीं किया। बस मुद्दा वही कि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ, तो मेरी मंशा यही कि हेल्थ की प्रोग्रेस हो यहाँ पे और सबको अच्छी सुविधा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, है ना? बस यही है। पूरे छत्तीसगढ़ के बारे में बात करूंगी क्योंकि आपके चेहरे से मैं पढ़ पा रही हूँ कि राजनीति में दिलचस्पी है। क्या चल रहा है इस बार? इस बार क्या चल रहा है? इस बार नहीं, किस बारे में? मतलब कोई मुद्दा हावी रहा चुनाव के वक्त में? मतलब मैंने लोकल लोगों से बातचीत की तो लोगों ने कहा कि 20 दिन पहले तक चुनाव कुछ और मूड में था, 20 दिन पहले चुनाव बदल गया। तो कुछ ऐसा है क्या? मतलब जितना खुल के बोल सकते उतना ही बोलिएगा, क्योंकि आज वोटिंग डे है तो हम बहुत खुल के नहीं बोल सकते। हाँ, क्या है, देखिए हम उसको चुनेंगे जो हमारे राष्ट्र का, हमारे प्रदेश का विकास करे। जैसे कि यहाँ की स्थानीय मुद्दा है, मेडिकल कॉलेज है, सिटी स्कैन नहीं है, सोनोग्राफी मशीन नहीं है ना? तो ये सब होना चाहिए। जो इसमें ध्यान देगा, हम देख लीजिए उसमें कि कौन ध्यान दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। मैं छत्तीसगढ़ के लोगों को अलग से सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने तो इतनी मांग की कि अलग प्रदेश ही बना लिया मध्य प्रदेश से। उन लोगों ने अब ये 5 साल का लेखा जोखा सरकार से पूछा नहीं पूछा? देखिए क्या है मैडम कि मध्य प्रदेश बना है, वहाँ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ है ना? तो यहाँ का विकास भी हुआ है। पहले जब मध्य प्रदेश में ये था तो उतना विकास नहीं हो पा रहा था। यहाँ को नगण्य दृष्टि देखा जाता था MP के जो लोग थे उनके द्वारा, नेताओं के द्वारा। तो अभी जब छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, तो ये बहुत अच्छा हुआ है, अलग हुआ है। तो अलग राज्य तो बनने के बाद भी बदला कैसी है, तस्वीर बदली है रीमा? ये लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं क्योंकि जो राज्यों के मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं, केंद्र के मुद्दे अलग होते हैं।